बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। BSc कंप्यूटर साइंस चैप्टर नंबर 4 कंडीशनल स्ट्रक्चर एंड लेक्चर नंबर 4। लेट्स स्टार्ट। अच्छा डियर स्टूडेंट, लेक्चर नंबर 3 में हम लोगों ने नेस्टेड स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा था और उसके सिंटैक्स के बारे में देखा था। उसकी कुछ एग्जांपल्स हम लोगों ने देखी थी। आज एक और एग्जांपल है, उसको भी हम लोग जो है ना इस लेक्चर नंबर 4 में डिस्कस कर लेते हैं। देखिए इसमें क्या कह रहा है जी, राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट 3 नंबर एंड डिस्प्ले विदर ऑल नंबर्स आर इक्वल आर नॉट बाय यूजिंग नेस्टेड इफ कंडीशन। ठीक है ना, ये 3 नंबर एंटर करवाने और बताना है कि ये नंबर आपस में इक्वल है या डिफरेंट है। जिस तरह यूज़र ने यहाँ पे 3 नंबर एंटर करवाए हैं, नेस्टेड इफ़ की मदद से हम लोगों ने बताना है कि आइदर बोथ नंबर आर इक्वल और डिफरेंट, के तीनों नंबर एक जैसे हैं या मुख्तलिफ हैं। ठीक है ना, इसी वजह से हम लोगों ने आई स्ट्रीम कोन्यू डॉट आई की 2 हेडर फाइल इंक्लूड करवाई हैं। वाइड मेन का एक फंक्शन है। देखें 3 वेरिएबल दिए हैं ए बी सी और इनकी डेटा टाइप इंटीजर है। एंटर 3 नंबर, यूज़र ए बी सी 3 वैल्यूज़ एंटर करेगा, 3 नंबर एंटर करेगा। जिस तरह आउटपुट में देखें यूज़र ने 15, 25 और 30 3 नंबर जो है वो एंटर करवाए हैं। इफ़ ए इक्वल टू बी, अब ये वाला जो है ये आउटर इफ़ है, ये आउटर इफ़ है और इसका जो एल्स है ये एरो से ये इसका एल्स जो है जी ये एंड में आ रहा है। ठीक है ना। इफ़ ए इक्वल टू बी, ए की वैल्यू 15 है, बी की वैल्यू क्या है जी 25 है। ए इज़ नॉट इक्वल टू बी, यहाँ पे कंडीशन क्या हो जाती है, ट्रू नहीं होती, यहाँ पे कंडीशन फॉल्स होती है। अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो इनर इफ़ जो है, ये जो इनर इफ़ है ये एरो, ये वाला नहीं एग्जीक्यूट होगा। इस आउटर इफ़ का जो एल्स है वो एग्जीक्यूट होगा कि नंबर आर डिफरेंट। यानी कि उसका बात करने का मतलब ये है कि 2 नंबर चूज़ कर ले, दोनों अगर आपस में इक्वल है तो फिर तो पॉसिबिलिटी है कि थर्ड नंबर भी जाए जी वो 2 नंबर्स के इक्वल होगा। ठीक है ना, तो अगर पहले 2 नंबर ही आपस में एक दूसरे से डिफरेंट हैं तो फिर जो है जी वो 100% श्योरिटी है कि इस इफ़ का एल्स जो है जी वो एक्यूरेट है कि नंबर्स आर डिफरेंट। ठीक है ना, यहाँ पे ए और बी 2 नंबर थे, 15 और 25 हैं, ये एक दूसरे के इक्वल नहीं है। जब इक्वल नहीं है तो इनर इफ़ में जो है जी कंट्रोल एंटर नहीं होगा। अगर आपस में इक्वल होते तो फिर ए कंपेयर होता सी से। अगर ए बी के इक्वल है और ए सी के भी इक्वल होता तो फिर तो नंबर इक्वल होते, तो एल्स में नंबर आर नॉट इक्वल। ठीक है, सिंपल सा प्रोग्राम है, इसको आप लोगों ने देख लेना है। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जाते हैं। अच्छा नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास कंपाउंड कंडीशन के बारे में। कंपाउंड कंडीशन जो है जी वो क्या है, देखिए इसमें क्या रहा है, ए टाइप ऑफ कंपैरिजन in which more than one conditions are evaluated is called compound condition। 2 या 2 से ज़्यादा कंडीशन को एट अ टाइम जब एग्जीक्यूट होती हैं तो वो हमारे पास कंपाउंड कंडीशन कहलाती है। ठीक है ना, इट इज़ यूज टू एग्जीक्यूट अ स्टेटमेंट और सेट अ स्टेटमेंट बाय टेस्टिंग मैनी कंडीशन। एक या एक से ज़्यादा स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगी मुख्तलिफ कंडीशन की बेस पर। एग्जाम्पल है जी इसकी, फॉर एग्जाम्पल a program input 2 number, it display okay if one number is greater than 100 and second number is less than 100। compound condition is executed by using logical operator। compound condition जो है जी वो logical operator की मदद से हम लोग जो है जी वो अप्लाई करेंगे। लॉजिकल ऑपरेटर कौन से हैं देखें जी, लॉजिकल ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू एवेल्युएट कंपाउंड कंडीशन। देयर आर 3 लॉजिकल ऑपरेटर इन सी प्लस प्लस। एंड लॉजिकल ऑपरेटर है हमारे पास, और का ऑपरेटर है और नॉट का लॉजिकल ऑपरेटर है। ठीक है ना, एंड ऑपरेटर इसको सी प्लस प्लस में हम लोग इस तरह से लिखते हैं, एंड का ये जो साइन है। ठीक है ना, इसकी लॉजिक क्या है आप देखें, इसकी लॉजिक में ये है कि फर्स्ट स्टेटमेंट अगर फॉल्स है, सेकंड स्टेटमेंट भी अगर फॉल्स है तो इसका रिजल्ट जो है जी वो क्या आएगा, हमारे पास फॉल्स आएगा। ठीक है ना, इसी तरह फर्स्ट स्टेटमेंट फॉल्स है, सेकंड स्टेटमेंट ट्रू है तो फिर भी हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, फॉल्स ही आएगा। इसी तरह थर्ड में है जी कि फर्स्ट ट्रू है और सेकंड फॉल्स है तो फिर भी हमारे पास फॉल्स ही आएगा। और ये देखें जी, एंड जो ऑपरेटर है उसमें जब तक दोनों कंडीशन ट्रू नहीं है, यानी कि कंडीशन नंबर 1 भी ट्रू नहीं है और कंडीशन नंबर 2 भी ट्रू नहीं है, तो आंसर ट्रू नहीं आएगा, फॉल्स ही आएगा। अब ये देखें इस लास्ट में कंडीशन नंबर 1 भी ट्रू है, कंडीशन नंबर 2 भी ट्रू है, दरमियान में एंड का ऑपरेटर है, तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो हमेशा क्या आएगा, ट्रू आएगा। ठीक है ना, इसकी एग्जांपल देखते हैं जी। सपोज वी हैव 2 वेरिएबल ए इक्वल टू 100 एंड बी इक्वल टू 50। 2 वेरिएबल लिए हैं, ए को हम लोगों ने इनिशियलाइज करवाया 100 से और बी को हम लोगों ने इनिशियलाइज करवाया 50 से। द कंपाउंड कंडीशन ए इज़ ग्रेटर देन 100 एंड बी इज़ ग्रेटर देन 100 इज़ ट्रू। ठीक है ना, कि ए की वैल्यू जो है जी वो 100 से बड़ी है और बी की वैल्यू भी 10 से बड़ी हो
तो फिर जो है जी वो रिज़ल्ट हमारे पास क्या आएगा, ट्रू आएगा। सॉरी, ए की वैल्यू 10 से बड़ी हो एंड बी की वैल्यू भी 10 से बड़ी हो। अब ए की वैल्यू 100 है, बी की वैल्यू 50 है, तो यहाँ पे दोनों कंडीशंस क्या आ रही हैं, ट्रू आ रही हैं। इट कंटेन्स टू कंडीशन एंड बोथ आर ट्रू, सो द होल कंपाउंड कंडीशन इज आल्सो ट्रू। ठीक है ना, अगर ये दोनों ट्रू हैं तो पूरी की पूरी जो कंपाउंड कंडीशन है हमारे पास ट्रू होगी। ठीक है ना, द कंपाउंड कंडीशन ए इज ग्रेटर देन 50 एंड बी इज ग्रेटर देन 50 इज फॉल if it contain two condition, one condition a is greater than 50 is true and second condition b greater than 50 is false। यहाँ पे a is greater than 50, a की वैल्यू 50 थी, ठीक है ना, ये a की वैल्यू 100 थी और a 100 इज़ ग्रेटर देन 50, ये कंडीशन तो ट्रू है। लेकिन b की वैल्यू 50 थी, जो कि 50 से ग्रेटर नहीं होता, 50 इक्वल होता है, ये वाली कंडीशन फॉल्स है। दोनों में से एक भी पॉसिबिलिटी फॉल्स है तो हमारे पास रिजल्ट जो है वो फॉल्स आएगा। इट कंटेन टू कंडीशन, वन कंडीशन is true and second condition b is greater than 50 is false, so the whole compound condition is false। so इस पॉसिबिलिटी में जो है जी वो हमारे पास कंपाउंड कंडीशन जो है जी उसका रिजल्ट फॉल्स में आएगा। ठीक है, एग्जांपल देखते हैं इसकी। देखिए जी, एक प्रोग्राम है, राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट 3 नंबर एंड डिस्प्ले द मैक्सिमम नंबर बाय यूजिंग लॉजिकल ऑपरेटर। 3 नंबर यूज़र से एंटर करवाने हैं और हम लोगों ने इनमें से जो है जी वो मैक्सिमम नंबर जो है जी वो डिस्प्ले करवाना है। कौन सा है, यूजिंग लॉजिकल ऑपरेटर, लॉजिकल एंड से। ठीक है ना, 3 वेरिएबल ले लिए हम लोगों ने ए बी सी, यूज़र से हम लोगों ने ए बी सी की वैल्यू एंटर करवाई। जिस तरह फॉर एग्जांपल आउटपुट में देखें, यूज़र ने ए की वैल्यू 10 एंटर करा की है, बी की वैल्यू 20 एंटर की है और सी की वैल्यू 30 एंटर की है। अब इन तीनों में से जो मैक्सिमम वैल्यू है वो हम लोगों ने बतानी है क्या है। इफ़ ए इज़ ग्रेटर दैन बी, अगर ए बी से भी बड़ा हो और ए सी से भी बड़ा हो, यानी कि ये ए है, ए बी से भी बड़ा है और ए सी से भी बड़ा है, तो फिर मैक्सिमम नंबर हमेशा क्या होना चाहिए, ए होना चाहिए। ठीक है ना, और इनमें से एक कंडीशन भी फॉल्स होगी तो ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगी। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट की तरफ हम लोग जो कंट्रोल चला जाएगा। ए इज़ ग्रेटर दैन बी, ए की वैल्यू 10 है जो कि ग्रेटर है 20 से, ये कंडीशन फॉल्स है। और ये वाली कंडीशन जो है जी ये भी हमारे पास क्या है, ए इज़ ग्रेटर दैन सी, 10 इज़ ग्रेटर दैन 30, दोनों कंडीशन फॉल्स हैं तो ये वाली स्टेटमेंट हमारे पास नहीं एग्जीक्यूट होगी। एल्स इफ़ वाली स्टेटमेंट कंडीशन चेक होगी, कंपाउंड कंडीशन। इफ़ बी इज़ ग्रेटर दैन ए, बी की वैल्यू 20 है, ठीक है ना, जो कि ए से बड़ी है, एंड बी इज़ ग्रेटर दैन सी, बी की वैल्यू 20 है जो कि सी से बी बड़ी है। यहाँ पे दोबारा कंडीशन जो है जी वो क्या हो जाती है, फॉल्स हो जाती है। तो द मैक्सिमम नंबर इज़ बी। ठीक है ना, तो दोबारा ये तो दो स्टेटमेंट है ना, दोबारा एल्स इफ की स्टेटमेंट आएगी जिसमें लिखा हुआ आएगा इफ़, यहाँ पे बी की जगह सी इज़ ग्रेटर दैन ए एंड सी इज़ ग्रेटर दैन बी, सी की वैल्यू ए से भी बड़ी हो और सी की वैल्यू, ये सी है ना, सी की वैल्यू ए से भी बड़ी हो और सी की वैल्यू बी से भी बड़ी हो, तो तब मैक्सिमम नंबर क्या आएगा हमारे पास, सी। दरमियान में हमने इसी तरह एल्स इफ़ में सी इज़ ग्रेटर दैन ए एंड सी इज़ ग्रेटर दैन बी और एंड ऑपरेटर हम लोगों ने यूज़ करना है। ठीक है ना, तो हमारे पास ये आउटपुट आ जाएगी। देखें नेक्स्ट पेज पे ये है। ठीक है ना, एल्स में मैक्सिमम नंबर है सी। उसमें आप देखें थर्ड पॉसिबिलिटी में कंपाउंड कंडीशन लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। थर्ड में हमेशा पे अगर ए भी बी से बड़ा नहीं है, बी भी ए से बड़ा नहीं है, तो फिर हमेशा सी जो है जी वो ए से भी बड़ा है और बी से भी बड़ा है। तो ये हमारे पास जो है जी ये मैक्सिमम नंबर जो है सी हमारे पास आउटपुट जो है वो जनरेट हो गई। ठीक है, ओके जी, अल्लाह हाफिज़।